हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है आई लैब टेस्टेड ऑल पनीर ब्रांड्स, ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आर शॉकिंग, ओ माय गॉड। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। इंडिया हैज अ पनीर प्रॉब्लम। आप जो पनीर खा रहे हैं क्या वो नकली और मिलावटी तो नहीं? 122 paneer samples were tested in Noida and Greater Noida. 83% did not meet ओ quality माय standards. गॉड, क्या इंडिया का पनीर एक स्कैम है? हमने इंडिया के सारे पनीर को टेस्ट कराया है। आओ जानते हैं किसमें कितना है सच। पनीर वो चीज जो एक इंडियन वेजिटेरियन डाइट का बैकबोन है, पर क्या वो असली है भी या नहीं? आप जिम जाने वाले हो तो आपको बोला जाता है प्रोटीन के लिए पनीर खाओ। अगर आप एक माँ हो तो बच्चे की ग्रोथ के लिए भी आप उसे पनीर देते हो। और अगर आप शादी के बुफे में जाओगे तो सब्जियों में एक ही स्टार डिश होती है, पनीर बटर मसाला। पर सोचो अगर ये पनीर असल में पनीर हो ही ना। वेलकम टू आवर न्यू सीरीज फार्मर इन्वेस्टिगेट्स। सच्चाई ये है कि मार्केट में दो टाइप के पनीर हैं, रियल और एनालॉग। आओ समझते हैं एनालॉग पनीर होता क्या है। एनालॉग का मतलब कोई चीज जो दिखने में असली लगता है लेकिन है असल में उसकी कॉपी। एफएसएसएआई के डेफिनेशन के हिसाब से दूध रिप्लेस करके पनीर में जब वेजिटेबल ऑयल और स्टार्च यूज हो तो उसे एनालॉग पनीर कहते हैं। ये बिल्कुल देखने में भी पनीर की तरह होता है और खाने में भी पनीर की तरह, लेकिन न्यूट्रिशन और हेल्थ में ये बिल्कुल अलग है। रियल पनीर के कंपैरिजन में एनालॉग पनीर में 57% कम प्रोटीन होता है और साथ ही एनालॉग पनीर सस्ते ऑयल से बना होता है, जैसे कि पाम ऑयल। ऐसे स्कैम्स को देखकर पनीर चेक करने के लिए हमारी टीम मुंबई में फैल गई। टीम फूड फार्मर ने कलेक्ट किए टोटल 11 पनीर सैंपल्स। हमने 4 टाइप के पनीर को टेस्ट किया है। पहले कैटेगरी में आते हैं रेगुलर ब्रांडेड पनीर, सेकेंड कैटेगरी में आते हैं हाई प्रोटीन वाले ब्रांडेड पनीर, थर्ड कैटेगरी में आते हैं रोड साइड वाले रेस्टोरेंट्स वाले पनीर और लास्ट में है डेयरी वाले पनीर। पनीर कोल्ड स्टोरेज से निकालने के 40 मिनट के अंदर लैब में पहुंचना चाहिए, वरना सैंपल्स का फ्रेशनेस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। इसी वजह से हमने ब्रांडेड पनीर को मंगाने के लिए क्विक कॉमर्स एप्स का यूज किया ताकि डिलीवरी तुरंत हो और 40 मिनट्स के अंदर लैब तक सैंपल सेफली पहुंच जाए। स्ट्रीट के सैंपल्स के लिए हम गए अलग अलग दुकानों पर ताकि हम हर जगह से एक एक सैंपल ले पाए। तो हमारे फाइनल 11 सैंपल्स थे ये। हमने जानबूझ के वो डिशेस चूज किए जिसमें पनीर के लार्ज चंक्स होते हैं ताकि लैब में इनफ पनीर चंक्स हो टेस्ट करने के लिए। पनीर टिक्का बादशाही कर दीजिए, तो आप ये पनीर इसमें दे दीजिए प्लीज। ये ना भैया का पनीर 60 कर। लैब के लिए हमने सारे पैकेट से पनीर निकाल के एक प्लेन प्लास्टिक बैग में डाल दिया और उन पे कोड्स लिख दिए ताकि लैब को भी नहीं पता चले कि कौन सा सैंपल में कौन सा ब्रांड है। हमने पूरे तरीके से मेक श्योर किया कि ये एकदम ब्लाइंड टेस्टिंग हो। न्यूट्रिशनल वैल्यूज के साथ हमने टॉक्सिसिटी, हेवी मेटल्स, मिनरल्स एंड टोटल एफ्लाटॉक्सिन्स का भी टेस्ट करवाया। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट, रिजल्ट्स। रेगुलर पनीर में आते हैं अमूल का फ्रेश पनीर, मलाई पनीर, गोवर्धन पनीर और हम्पी पनीर। थैंकफुली इसमें से सारे पनीर ब्रांड्स पास करे हैं। ये है कि लैब रिपोर्ट, आप पूरी लैब रिपोर्ट को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड वेरी गुड। अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी का, जिसमें आते हैं लो फैट और हाई प्रोटीन पनीर। मगर मुझे देखना है कि ये एक्चुअली लो फैट है या नहीं। ये कैटेगरी में आते हैं देसी फार्म्स लो फैट पनीर, आईडी के हाई प्रोटीन लो फैट पनीर और मिल्की मिस्ट हाई प्रोटीन लो फैट पनीर। मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज है, ये कैटेगरी में सारे ब्रांड्स ने पास किया है। इन ब्रांड्स में रेगुलर पनीर के कंपैरिजन में 28% ज्यादा प्रोटीन है और 59% कम फैट है। अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में स्ट्रीट फूड वाले पनीर के रिजल्ट्स। वो सत्यानाश होगा। स्ट्रीट फूड के रिजल्ट जानने के पहले ये देखते हैं कि वो अपने पनीर के बारे में क्या क्लेम करते हैं। आपका पनीर ऐसे 100% दूध से ही बनता होगा एकदम? हाँ, दूध से ही बनता है, वो डेयरी से आता है पूरा डेयरी से आता है। तो आपका पनीर एकदम दूध से बना होता है? 100% बना होता है। भैया ने बोला है कि इसलिए इसमें एकदम 100% दूध से एकदम पनीर बनाया, तभी इतना अच्छा लगता है। 100% है। तो आपके यहाँ तो पनीर मिलता है वो सही है? तो वो हमारे पास 100%। तो ये 100% मलाई पनीर है? मलाई पनीर है। सारे स्ट्रीट फूड बोलते हैं कि वो असली पनीर बेचते हैं, मगर हमने जो 3 स्ट्रीट फूड सैंपल्स दिए थे वो सारे के सारे फेल कर गए। मुझे लगा था कि ये तीनों में एक तो रियल निकलेगा, लेकिन सारे के सारे फेल कर गए। लेकिन अभी तक हम सबसे शॉकिंग बात पर पहुंचे ही नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में, डेयरी पनीर। हम बहुत डेयरीज में गए और डेयरी वाले लोग हमारे टीम से डर गए। कुछ लोगों ने हमसे बात करने से ही मना कर दिया और हमारी टीम को भगा दिया। आपसे 2 मिनट बात कर सकते हैं क्या? थैंक यू भैया, आपसे 2 मिनट बात कर सकते हैं क्या?
बाजू जनरल स्टोर में क्या बात करेंगे? वो हमारे सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे और हमारे से दूर रह रहे थे। जिस डेयरी से हमने पनीर खरीदा भी, वो लोगों ने भी हमें रिकॉर्ड करने से मना कर दिया। तो हमने डेयरी से पनीर ले लिया है, मगर डेयरी वाले ने हमसे बात करने से बिल्कुल मना कर दिया। आपसे बात कर सकते हैं उन्होंने? बात नहीं, टाइम नहीं है। उन्होंने बताने से मना कर दिया कि उनका पनीर कहाँ से आता है या वो पनीर कहाँ से खरीदते हैं या कुछ भी उससे रिलेटेड, तो हमें पता नहीं चल पा रहा है। तो अब हम उनकी दुकान से भी थोड़ा आगे आ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ रिकॉर्ड करने से मना कर दिया। उन्होंने उनसे पनीर ले लिया है, कर दिया। तो आइए उसको टेस्ट करके देखते हैं। फिर भी हमने डेयरी का सैंपल लैब भेजा टेस्टिंग के लिए, और सबसे शॉकिंग बात ये है कि डेयरी वाला पनीर भी फेल हो गया। मैं अपने पूरे लाइफ ऐसे ही डेयरी शॉप से पनीर खरीदा हूँ, तो अब मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि शायद मैं भी पूरे लाइफ नकली पनीर खाया हूँ, तभी शायद मेरी बॉडी नहीं बन रही। मगर पॉइंट सही था कि आपको ब्रांडेड ही लेने पड़ेंगे, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। ब्रांडेड पनीर लेने पड़ेंगे, जो ऐसी बाज़ार में पनीर बन रहे हैं सब बकवास है। ग्रेट। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज डिस्कस करनी है। डेयरी पनीर फेल किया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है लैब रिजल्ट्स देख के, लेकिन स्ट्रीट फूड वाले पनीर में कुछ लोग को डाउट हो सकता है हमारे टेस्टिंग मेथड में। पनीर टिक्का, पनीर 65, पनीर क्रिस्पी, ये सब ऑयल में डाले जाते हैं, तो क्या ऑयल का कंटामिनेशन के कारण इसका लैब टेस्ट रॉन्ग हो सकता है? इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने एक और मेजर लिया है। हमने ये 7 ब्रांड में से एक ब्रांड जो पास किया, वो पनीर को हमने पाम ऑयल में डीप फ्राई कराया और फिर उसे लैब टेस्ट करवाया। तो ये है रियल पनीर जो पाम ऑयल में हम फ्राई किए। इसका रिजल्ट लैब टेस्ट से आया कि ये पास है, और उसके बाद हम 100% श्योर हो गए कि जो स्ट्रीट फूड वाले पनीर थे वो एनालॉग। वेरी गुड। लेकिन एनालॉग पनीर का आपके हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट है? रियल पनीर में होता है अप्रोक्सीमेटली 20% प्रोटीन, लेकिन एनालॉग पनीर में प्रोटीन सिर्फ 8 से 10% होते हैं। रियल पनीर के कंपैरिजन में एनालॉग पनीर में बहुत ज्यादा कार्ब्स होता है और बहुत कम कैल्शियम होता है। रियल पनीर में विटामिन ए, विटामिन B12 और विटामिन डी भी होता है, जो एनालॉग पनीर में ना के बराबर होता है। इंडिया में 70 to 80% पॉपुलेशन प्रोटीन डेफिशिएंट है, और एनालॉग पनीर इस प्रॉब्लम को और भी बड़ा कर रहा है। अगर आप एक वेजिटेरियन हो जो प्रोटीन के लिए पनीर खाता है, तो आपको प्रोटीन के बदले में एग खाना पड़ेगा। सिर्फ मिल रहा है एम्प्टी कैलोरीज। ओवर टाइम अगर आप एनालॉग पनीर खाओगे तो आपको हो सकता है वेट गेन, ब्लोटिंग और इंडाइजेशन। तो अगर आप पनीर खाते हो, आप ये ब्रांड्स को ट्रस्ट कर सकते हो। वैसे मैं पर्सनली आपको रेकमेंड करूंगा आप लो फैट हाई प्रोटीन वाला पनीर चूज करो, क्योंकि इसमें फैट भी लो होता है और प्रोटीन भी ज्यादा। रेस्टोरेंट्स के लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप FSSAI गाइडलाइंस को फॉलो करो और मेन्यू कार्ड पे क्लियरली नॉन डेयरी या एनालॉग मेंशन करो। हमारे टेस्ट में हर एक नॉन ब्रांडेड पनीर फेल किया है, हर एक स्ट्रीट पनीर और हर एक डेयरी पनीर भी फेल किया है। तो इमेजिन करिए पूरे इंडिया के He is absolutely right. लाखों रोड साइड पनीर शॉप सब साले फेक है। और डेयरीज में कितना गड़बड़ होता होगा। क्या इंडिया में हम अपने खाने पर विश्वास कर सकते हैं भी या नहीं? शायद इसीलिए भारत पर दिन मोटापा बढ़ रहा है और हम डायबिटीज कैपिटल, हार्ट अटैक कैपिटल और जल्द ही कैंसर कैपिटल भी बन रहे हैं। ये वीडियो में मैंने अपनी सेविंग से लाखों रुपए टेस्टिंग में खर्च किया है। मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन आपसे एक चीज चाहिए, आप ये व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा स्टोरी में शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हों। मैं हजारों वीडियोस फूड सेफ्टी को लेके बनाया हूँ, लेकिन ज्यादातर वीडियोस में मैं सिर्फ लेबल पढ़ता हूँ। ये वीडियो में हमने एक कदम आगे बढ़ाया है और सारे लेबल्स टेस्ट भी किए हैं। एंड होप आपको ये फार्मर इन्वेस्टिगेट्स का पहला एपिसोड पसंद आया। वेरी गुड वीडियो, बहुत अच्छा लगा देखकर, वेरी गुड। पूरा डेटा था, दिस इज़ हाउ इट शुड बी डन। इन्होंने सारे पनीर लिए, सैंपल्स लिए, लैब में भेजा, प्रूफ के साथ बताया है कि ब्रांडेड वाले आर ओके। अगर आप ब्रांडेड यूज़ करते हैं यूर फाइन, मगर अगर आप स्ट्रीट में यूज़ कर रहे हैं या डेयरी से ले रहे हैं सब गड़बड़ है। उसका मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि नॉर्मली लोग जो हैं डेयरियों से लेते हैं और हम लोग डेयरी से लेते थे, तो उसका मतलब डेयरी वाले भी ख़राब होते हैं। अब आपको ब्रांडेड ही लेने पड़ेंगे। अमूल का बहुत पॉपुलर, अमूल का लेना पड़ेगा। मेरे को भी बताना पड़ेगा इंडिया में अपने लोगों को कि बिल्कुल बाहर से मत लो, कोई भी पनीर वगैरह ब्रांडेड ही हो वही चलेगा, और सब बकवास है। तो उन्होंने बहुत अच्छा बताया, विच इज़ वेरी शॉकिंग एक्चुअली। और गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, फूड इंस्पेक्टर्स को जाके कुछ बात करनी चाहिए कि साफ साफ लिखो एनालॉग हैं, डोंट से कि 100% मिल्क है। अनपढ़ लोग जितने होते हैं वो बोल देते हैं,
जितने भी छोटे मोटे डेयरी की जगह पे थे सब अनपढ़ थे, सब अनपढ़। 100% है जी, 100% है। अब तेरे को कैसे पता भाई 100%? तूने टेस्ट कराया क्या? जस्ट लाइक दैट 100% है। तो अनपढ़ के बजाओगे तो अनपढ़ ही रिजल्ट आएगा। यू हैव टू रियली गो, ब्रांडेड वाल्स आर द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा कि ब्रांडेड वालों ने अपना मेक श्योर किया है कि उनके प्रोटीन है गुड, और जो जिन लोगों के पास ठीक ठाक पैसा है, आई होप कि वो ब्रांडेड ही खाते होंगे पनीर। तो दिस वॉज अ वेरी गुड वीडियो। आप बताइए इसके बारे में आपके क्या विचार हैं। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।